हमारे सोलार सिस्टम में 9 ग्रहों की चर्चा की गई है। कहते हैं हर किसी व्यक्ति विशेष पर इन 9 ग्रहों का प्रभाव अपने अपने समय पर अपने अपने तरीके से होता है, लेकिन इन सब में भी गुरु यानी जुपिटर का प्रभाव जिस किसी व्यक्ति विशेष पर अधिक होता है तो बाकी सारे ग्रहों का जो दुष्परिणाम भी होता है वो भी कम हो जाता है। कहने का मतलब गुरु का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। और आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर मैं आप सब के लिए गुरु के प्रभाव की ऐसी ही एक कहानी लेके आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है कि एक गुरु और एक शिष्य थे जो गांव-गांव जाके कथा वचन करते थे, भिक्षाटन किया करते थे और ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। एक बार वो दोनों एक गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में लोगों ने इन्हें बड़ा आदर दिया, बड़ा सम्मान दिया। धीरे धीरे लोगों ने इनके लिए एक कुटिया बनवा दी, एक गाय बांध दी इनके कुटिया के बाहर और इस तरह से इनका जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से चलने लगा। ये दोनों सुबह शाम कथा वचन किया करते थे और लोग आके इनका कथा वचन सुनते और ढेरों चढ़ावा चढ़ाया करते थे। गुरु शिष्य भी उन लोगों के प्रेम से, उन लोगों के आदर से इतने प्रभावित हो गए कि वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ दिन बाद गुरु को ये एहसास हुआ कि हम सन्यासी हैं, हमारा जीवन इस गांव से उस गांव, इस नगर से उस नगर जाते रहना है, कथा का प्रचार प्रसार करना है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। इसीलिए हमें अब इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस पर शिष्य कहता है, क्यों गुरुदेव, हर इंसान अपने जीवन में स्टेबिलिटी ही तो चाहता है और हम पूरी तरह से स्टेबल हो चुके हैं। यहाँ पे हमें रहने के लिए एक घर मिल गया है, दूध पीने के लिए गाय मिल गई है, सुबह शाम कथा वचन करते हैं तो अच्छा खासा चढ़ावा भी मिल जाता है। फिर हम क्यों इस जगह को छोड़ें, क्यों गांव-गांव भटकें। तो गुरुदेव कहते हैं, वत्स, हम सन्यासी हैं, हमारा मुख्य कार्य है गांव-गांव जाके, नगर-नगर जाके प्रेम का प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, कथा का प्रचार प्रसार करना। यूँ सांसारिक लोगों की तरह हम एक जगह नहीं रह सकते, भौतिकवादी जीवन में, मोह माया में नहीं उलझ सकते। इसीलिए तुम मेरी आज्ञा मानो और यहाँ के लोगों को और बाकी सारी भौतिकवादी चीज़ों को छोड़ो और दूसरे नगर को प्रस्थान करो। गुरु की आज्ञा मानकर शिष्य उठ खड़ा होता है और गुरुदेव के पीछे चलने लगता है। लेकिन अभी भी वो शिष्य मोह माया में पड़ा हुआ है, इसीलिए गुरु की नज़र बचाकर वो थोड़े सिक्के उठा के अपने झोली में डाल लेता है और दोनों वहाँ से विदा हो जाते हैं। चलते चलते ये दोनों नदी के किनारे पहुँचते हैं जहाँ नाविक नाव लेके बैठा हुआ है। गुरु को आते देख सादर प्रणाम करता है तो गुरुदेव कहते हैं, नाविक, हमें नदी पार करा दो, हमें दूसरे गांव जाना है। नाविक कहता है, गुरुदेव, नदी पार करने के 2 रुपये लगेंगे। गुरु कहते हैं, मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम मुझे ऐसे ही पार करा दो। नाविक कहता है, गुरुदेव, ये मेरा कार्य है, मैं सांसारिक आदमी हूँ, बिना पैसे लिए मैं आपको नदी पार नहीं कराऊंगा। गुरुदेव कहते हैं, जो प्रभु की इच्छा, अगर प्रभु चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं तो मैं यहीं बैठता हूँ। ऐसा कह के गुरुदेव वहीं बैठ जाते हैं। इधर पूरा दिन निकल जाता है, ना तो नाविक का मन पसीजता है और ना ही कोई भक्त आता है गुरु की मदद करने के लिए। ये सब होता हुआ देख वो जो शिष्य है जिसने थोड़े से धन चुरा लिए थे, वो अपने झोली में हाथ डालता है और 2 टका निकालता है और नाविक को कहता है, हमें नदी के पार ले चलो। नाविक तुरंत ही दोनों को अपने नाव में बिठा लेता है और नदी पार करने लगता है। ये देख के गुरुदेव मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, देखो वत्स, जैसे ही तुमने मोह त्यागा वैसे ही हमें आगे का रास्ता मिल गया। कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन कहानी का सार यही है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना चाहते हो तो आपको मोह त्यागना ही होगा। जब तक आप मोह माया में फंसे रहोगे, जब तक आप भौतिकवादी चीज़ों में फंसे रहोगे, तब तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। और अगर आपके गुरु चाहते हैं कि आप ईश्वर के मार्ग में मोह माया को त्याग के चलो तो सदैव अपने गुरु की
बात मानो। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।